वेलकम बैक दोस्तों। सो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना यूनिट 1 ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि पहला टॉपिक है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, इस पे जाने से पहले अगर एनडीडीएस आपसे कोई डिफाइन करने कहता है या पूछता है कि व्हाट इज एनडीडीएस, तो आप बोलेंगे कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम विच वाज डिजाइन्ड टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया था, जो हमारे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे या उनकी जो कमियां थी उनको ओवरकम करने के लिए, उनको पार पाने के लिए ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा बनाया गया। अब ये था सब्जेक्ट का डेफिनेशन। इसमें पहले यूनिट में पहला टॉपिक जो हम सिलेक्ट किया है या शुरू कर रहे हैं वो है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पीछे लिखा है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पिछले वीडियो के एंड में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अब आज की वापस से बात करते हैं। इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन और सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या कह रहा है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो भी हम ड्रग को डिलीवर कर रहे हैं उसको कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे, उसका ड्रग रिलीज हमारे कंट्रोल में होगा। हम जिस हिसाब से उसको रिलीज कराना चाहेंगे वो उसी हिसाब से रिलीज होगा एंड इससे हमारी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी कम होगी और ड्रग प्रॉपर अमाउंट में टाइम पे पहुंचेगा, ड्रग एक्यूमुलेशन नहीं होगा, टॉक्सिसिटी देखने नहीं मिलेगी, ठीक, फ्लक्चुएशंस नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या कह रही है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज वन विच डिलीवर्स द ड्रग एट द प्री डिटरमाइंड रेट, पहले से निर्धारित रेट पर, फॉर लोकली और सिस्टमिकली फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो है जो डिलीवर करता है ड्रग को प्री डिटरमाइंड रेट पे, फॉर लोकली और सिस्टमिकली, लोकली कहीं भी रीजन पे या सिस्टमिकली इसमें ब्लड में, उसमें फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जितना पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको रिलीज करना है उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा इसको डिजाइन किया जाता है। इसके अप्रोचेस में हम पढ़ेंगे। ठीक, ये हो गया कंट्रोल का सिंपल सा मैनर में। अगर आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझ के रखना है क्या कि ड्रग का रिलीज को हम कंट्रोल कर ले रहे हैं जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें चाहिए और जिस स्पेसिफिक रेट पे चाहिए। अगर हम पर सेकेंड 1 mg पर सेकेंड ड्रग रिलीज करना चाह रहे हैं वो उतने पे भी होगी। हम 0.25 mg ड्रग रिलीज करना चाह रहे हैं पर सेकेंड, वो हिसाब से भी होगी। हम उसे वैसा डिजाइन करेंगे। तो कंट्रोल रिलीज में क्या होगा? हम हमारे हाथ में दवा का रिलीज का रेट भी होगा एज वेल एज उसका पीरियड ऑफ टाइम भी होगा। तो कभी भी कंट्रोल्ड रिलीज जब किसी को समझाना तो रेट और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये मत भूलना कि हम उसको जो रेट से रिलीज होना चाहें वो भी कंट्रोल कर सकते हैं और जितने समय के लिए रिलीज कराना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया कंट्रोल का, एकदम अच्छे से समझा दिया है मैंने। इसके बाद आता है सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड मतलब सस्टेन्ड ड्रग रिलीज क्या कह रहा है? ये अलाउ करता है ड्रग डिलीवरी को स्पेसिफिक ड्रग एट प्रोग्राम्ड रेट। इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम रेट पे डिलीवर कर रहे हैं ड्रग को, दैट लीड्स टू ड्रग डिलीवरी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप बोलोगे सर दोनों डेफिनेशन तो सेम ही बता दिए, इसमें अलग क्या है? अलग है, छोटी सी चीज छुपी हुई है जो कि ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें यहाँ लिखा है एंड ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें कंट्रोल वाले में हम टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं कितना देर के लिए वो रिलीज होगी, बट सस्टेन में क्या है? ड्रग रिलीज होगा, वो ऊपर ग्राफ चढ़ेगा और फिर धीरे 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 नीचे आ जाएगा, जैसे कि पीछे मैंने ड्रॉ किया है। इसमें आपको ज्यादा देर का एक्शन देखने मिलेगा लेकिन कंट्रोल्ड रिलीज के मुकाबले एकदम सेम लेवल में नहीं देखने मिलेगा, वो एक टाइम के बाद धीरे के नीचे हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि वो ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम्ड रेट देखने के लिए हमको मिलता है, इसमें भी प्रोग्राम रेट है और वो ड्रग को प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब लंबे देर के लिए कर सकता है, बहुत ज्यादा लंबे देर के लिए डिलीवर नहीं कर सकता। यही डिफरेंस है सस्टेन रिलीज में और कंट्रोल्ड रिलीज में। ठीक, ये दो मेन डेफिनेशन का मेन थोड़ा सा जो डिफरेंस था। एंड कन्वेंशनल तो आपको पता ही है ना?
अब बहुत खतरनाक ग्राफ बने हुए हैं यहाँ पे। पहले सिंपल वाला समझते हैं, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला हम भी बाद में समझते हैं। ठीक, अब देखो ये जो बड़ा वाला बना हुआ है, पीक और वैली आ रही है, ये है हमारा कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, ये जो एक बन के गया है एंड देन फिर नीचे आ गया, ये हमारा सस्टेन रिलीज है। एंड एक जो ये ऊपर जाके कांस्टेंट सीधा गया है, ये कंट्रोल रिलीज है। ये दो ग्राफ में ही आपको पूरा मेन कॉन्सेप्ट जो कंट्रोल रिलीज का है वो क्लीन एंड क्लियर समझ जाएगा। ठीक, अब देखो जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था हमारा, हम दवा खाते थे, दवा बॉडी में गया, एक पीक आता है पर्टिकुलर टाइम के बाद एंड देन वो पीक अपना नीचे चला जाता है। जैसे कि यहाँ भी देखो वही पीक एंड वैली बन रहा है। ये जो चोटी शिखर इसको पीक कहते हैं हम लोग, और ये जो नीचे का बनता है कर्व इसे हम वैली कहते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज आप खाए, वो ऊपर तक गया, देन थोड़ा दूर तक गया एंड फिर उसका जो एक्शन है वो धीरे धीरे कम हो गया। बट वहीं स्टोरी में एंटर करता है हमारा कंट्रोल ड्रग रिलीज का ड्रग। वो आता है, वो ऊपर गया एंड वो ऊपर जाने के बाद चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, वो नीचे ही नहीं आता, क्योंकि हमने अभी मेंशन किया हम उसको प्री डिटरमाइंड रेट पे और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिलीज करा सकते हैं। इसके जैसा ऊपर जाके फटक से नीचे नहीं आता, और ना ही सस्टेन के जैसा थोड़ा ऊपर जाके मेंटेन नहीं कर पाता, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करके रिलीज करता है। अब ये वाले ग्राफ में समझने में और ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये जो हमारा आ रहा है ये मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन है, ये आ गया मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया हमारा थेराप्यूटिक लेवल, इसी के बीच में ड्रग का एक्शन शो करेगा। ठीक, ये तो हो गया प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया टाइम। अब देखो तुम कन्वेंशनल ड्रग्स खाए, वो ऊपर गया, एक्शन शो किया, यहाँ नीचे आ गया, यहाँ तुमको डोज इंटरवल यहाँ फिर दवा खानी पड़ेगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आप यहाँ ड्रग खाओगे। फिर यही जो हमारे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का था एक डिसएडवांटेज था, फ्लक्चुएशन आता था। अब कोई पेशेंट है, यहाँ ड्रग खाया, वो नीचे आया, अब वो यहाँ पे ड्रग खाएगा, ड्रग फिर आएगी फिर जाएगा, तो ये जो पर्टिकुलर गैप आ रहा है इसमें उसका ट्रीटमेंट डिले हो रहा है ना। अगर वही कांस्टेंट ड्रग लेवल बॉडी में मेंटेन होता तो उसका ट्रीटमेंट ये जो स्लो हो जा रहा है वो फास्ट होता। बट कन्वेंशनल में यही प्रॉब्लम थी, ये ऊपर जाता फिर नीचे आता, फिर खाते फिर खाते फिर खाते, तो डोज इंटरवल होता है, डोज ज्यादा लगता है। ठीक है, ड्रग में फ्लक्चुएशन आता है, ड्रग अक्यूमुलेशन हो सकता है, बायो अवेलेबिलिटी घटता है, ये सब प्रॉब्लम थे हमारे कन्वेंशनल के। और यही सब आपका बन जाएगा एडवांटेज जब आप लिखेंगे नॉवल का, सॉरी कंट्रोल का। नॉवल का लिखेंगे और कंट्रोल का लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडवांटेज बन जाएगा। अब सस्टेन आया, सस्टेन भी था, एक बार खाए, पीक पीक पकड़ा, देन वो गया, फिर पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो नीचे आ ही जाता है। बट कंट्रोल जो आता है, आप एक बार ड्रग खाए, ड्रग खाने के बाद वो बॉडी में गया, सेफ कॉन्सेंट्रेशन लेवल में भी है तो टॉक्सिक वाले में भी नहीं गया, सेफ वाले में है, और एक बार वो ऊपर गया, फिर देखिए धीरे 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 अपने लेवल्स मेंटेन किए जा रहा है। आपके बॉडी में कम अमाउंट में ही ड्रग है और वो स्टडी लेवल मेंटेन किया है। आपका ये जो बीच में गैप आ जा रहा था बार बार ट्रीटमेंट के दौरान, वो गैप भी नहीं आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात, बार बार दवा भी नहीं खाना, सिंगल टाइम खाना है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चलेगा एंड मस्त आपका एक्शन शो करेगा। यही है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मेन कॉन्सेप्ट जो इसका था ये इसी ग्राफ में मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब इसमें मेन बात जो आती है कि हम इसे डिजाइन कैसे करेंगे, कौन सा ड्रग कैंडिडेट, मतलब उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होगी जिनको हम चुनेंगे एक कंट्रोल ड्रग रिलीज बनाने के लिए, है ना। ऐसे किसी भी ड्रग को लेके नहीं बना सकते, इतना बड़ा और भारी काम करने के लिए हमारे ड्रग के अंदर स्पेसिफिक क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज मैच होंगी तभी वो ऐसा ड्रग बन पाएगा, और एल्स ऐसा ड्रग नहीं बन पाएगा। सिंपल सा अगर एक क्वालिटी की बात करूं तो उसकी हाफ लाइफ, अगर उसकी हाफ लाइफ 1 घंटे 2 घंटे की हाफ लाइफ है तो आप उसको ऐसा कैसे डिजाइन करोगे, नहीं कर पाओगे। एंड अगर कोई ड्रग जिसका हाफ लाइफ 8 घंटे से ज्यादा है तो वो ऑलरेडी सस्टेन्ड रिलीज वाला काम कर रही है भाई, तो उसको और ज्यादा कंट्रोल बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में डिलीवर कर रही है। तो ये एक हो गया, आगे वाले में सब बात करेंगे। फिर ऐसा बनाने के टाइम कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमें, ठीक, वो छोड़ो। अब मेन क्वेश्चन आना चाहिए इसको बनाएंगे कैसे।
ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कैसे कि वो ये वाली ड्रग फटाक से रिलीज हो जा रही थी, एंड ये ऐसा क्या हो रहा है कि ये कंट्रोल वे में कॉन्स्टेंटली रिलीज हो रही है। कुछ तो अंदर ऐसा होगा, वो जानने के लिए मिलो नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तो अब हमने इतनी सारी बातें कर ली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो अब इसके एडवांटेजेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या कह रहे हैं कि डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली अगर एक बार ड्रग देने पे वो ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा देर के लिए रह पा रहा है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ड्रग देने की वो डेफिनेटली कम होगी। हमारा जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था ओल्ड वाला, उसमें अगर हमें बुखार हो जा रहा है तो हम दिन में 4 बार पैरासीटामोल खानी पड़ रही है। बट कंट्रोल रिलीज के साथ ऐसा नहीं है, हम अगर एक बार खा लेंगे तो पूरा दिन हमारा ड्रग जो है वो रिलीज होते रहेगा बॉडी में, हमें बार बार ड्रग कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। ऑब्वियसली अब अगर आपको बार बार दवा खानी नहीं पड़ रही है, या कोई जो बूढ़े पेशेंट्स होते हैं जो बार बार खाना नहीं पसंद करते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, बिजी इतना शेड्यूल चलता है डे का कि उसमें उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता लोगों को खाने का, तो उस चीज में भी ये अच्छा है। इसीलिए पेशेंट कंप्लायंस, उनको जो बार बार भूलना टेंशन नहीं, बस एकदम सारी अच्छी सुविधा मिल रही है, वही आ गया हमारा पेशेंट कंप्लायंस। देन डिक्रीज इन द ड्रग लेवल फ्लक्चुएशन इन द ब्लड। अब जैसे कि वो ग्राफ बनाया था मैंने ऊपर नीचे वाला, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था वो, अब उसमें हमने देखा था कि जब वो ड्रग हमने खाते थे कन्वेंशनल वाली, वो ऊपर जाता था, एक्शन देता था, एंड देन उसका टाइम जब खत्म होता था, हाफ लाइफ, वो नीचे आता था। देन आप फिर कंज्यूम करते थे, फिर वो ऊपर जाता था। तो ये जो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसी को हम फ्लक्चुएशंस कह रहे हैं, कि एक समान लेवल ब्लड में मेंटेन नहीं हो पा रहा है ड्रग का, वो बार बार ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। इसकी वजह से आप एक बार ठीक हो जाते हो, फिर 2-4 घंटा जब हो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा सा बीमार वाला फील आता है, दन दवा खाते हो, फिर ठीक होते हैं। तो वो चलते रहता है, इसी को कहते हैं ब्लड फ्लक्चुएशन, ड्रग फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इन द ब्लड। फिर लेस ड्रग इज यूज, ये एक अच्छा है कि आप उसमें बार बार ड्रग जब दे रहे थे तो ज्यादा अमाउंट में ड्रग लग रहा था, इसमें एक ही बार में लगता है और कम लगता है, इसलिए लेस ड्रग इज यूज। लेस ड्रग यूज होता है इसीलिए लेस ड्रग इज एक्यूमुलेटेड इन क्रोनिक थेरेपी। जब आप लंबे समय के लिए ड्रग यूज करेंगे, अगर आपकी कोई ऐसी थेरेपी चल रही है जिसमें आपको ड्रग बहुत दिन तक खाना है, तो उसमें जब कम ड्रग यूज होगी तो ड्रग एक्यूमुलेट कम होगी बॉडी में, है ना। इसलिए ये भी एक अच्छा एडवांटेज है हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। उसी हिसाब से अगर एक्यूमुलेट कम होगी तो बॉडी में टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि ड्रग का यूज कम हो रहा है। सारे एडवांटेज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसीलिए इसको यही ऑर्डर में लिखा है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। देन यूनिफॉर्म ड्रग लेवल्स, हम एक ही बार खाते हैं, एक बार वो बॉडी में चढ़ जाता है एंड देन सीधा चलते रहता है, ठीक। एंड इंक्रीज इन बायो अवेलेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक्स, इसीलिए इसको आप कंटिन्यू लाइन में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से पेशेंट को कंप्लायंस मिलता है, बॉडी में ब्लड का लेवल बार बार और ड्रग का लेवल फ्लक्चुएट नहीं होता, इसीलिए कम ड्रग लगती है। कम ड्रग लगने की वजह से एक्यूमुलेशन नहीं होता, एक्यूमुलेशन नहीं होता तो टॉक्सिसिटी नहीं होती, यूनिफॉर्म लेवल मेंटेन होता है, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ती है एंड इकोनॉमिक। अब एडवांटेजेस के साथ कुछ ना कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस जरूर होते हैं जो कि हमें देखने मिलते हैं। वो क्या कह रहा है कि कंट्रोल करते करते, कैसे कंट्रोल करते क्या करते हैं अभी पढ़ने वाले, बस अगले वीडियो में आप पूरा कहानी जानने वाले हो। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको और अच्छे से समझेगा, डिसएडवांटेज वाला पार्ट ज्यादा अच्छे से समझेगा जब हम अप्रोचेस पढ़ेंगे तब। कंट्रोल करते करते क्या होता है, अगर वो इतना ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा कि जो रेट पे हमें रिलीज करना है उस रेट से और स्लो रिलीज होने लगे, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इसीलिए कह रहा है कि डिले ऑनसेट ऑफ एक्शन, कभी कभी ज्यादा तेज एक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता, बहुत स्लो एक्शन देखने को मिलता। एंड डोज डंपिंग, ये जो कुछ डिसएडवांटेजेस है आपको एनडीडीएस के हर अप्रोच में देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, चांसेस इसके रहते हैं। डोज डंपिंग क्या कह रहा है, हम चाह रहे थे कि धीरे धीरे रिलीज हो, एकदम स्लोली रिलीज हो सकता है कि एक ही बार में ड्रग रिलीज हो जाए। अगर आपका जो फॉर्मुलेशन, जो अप्रोच आप बना रहे हो अगर अच्छे से नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है कि डोज डंपिंग हो जाए, एक ही बार में ड्रग रिलीज हो जाए, जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। देन इंक्रीज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर ऐसा कुछ होता है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और आपका जो डोजेज फॉर्म आपने डिजाइन किया है वो भी फेल हो सकता है। देन
पॉसिबिलिटी ऑफ लेस एक्यूरेट डोज एडजस्टमेंट, अब आपने जैसे डिजाइन करने सोचा था कि इतना रेट पे इतना ड्रग निकलेगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अमूमन नहीं होता बट चांसेस है, डिसएडवांटेज ये चांसेस है कि हो सकता है। देन कॉस्ट पर यूनिट डोज इज हाई एज कंपेयर टू दी कन्वेंशनल डोज। अब अगर एक गोली की बात करेंगे, एक एक पर डोज की बात करेंगे, तो उसके कंपैरिजन में ये महंगा पड़ेगा। ऑब्वियसली उसमें आप 4 गोली खा रहे थे दिन में, तो एक इंडिविजुअल के कंपैरिजन में तो ये महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये 4 का एक्शन देने वाला है, तो थोड़ा तो महंगा पड़ेगा ही। तो बस वही ये कह रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट जो आप खाते हो उसके कंपैरिजन में इसका कन्वेंशनल डोज का ये हाई पड़ेगा। वो सिंपल सी बात है कि वो एक ही बार में 4 का काम कर रहा है, ये एक बार में 1 का काम कर रहा है, तो यूनिट एक सिंगल के कंपेयर करेंगे तो महंगा पड़ेगा। एंड नॉट ऑल ड्रग्स आर सूटेबल, ऑब्वियसली बात है कि सब ड्रग सूटेबल नहीं है, सबको आप नहीं बना सकते। तो अब क्या हुआ कि ये सारी बातें सुनने के बाद राहुल भाग के आया, बोला भाई तब तो ठीक है ना, अगर एनडीडीएस में, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में अगर इतने सारे फायदे हैं, तो हम सारी ड्रग्स को उठाते हैं और कंट्रोल रिलीज बना देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हर ड्रग को कंट्रोल रिलीज नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है और चुनना पड़ता है कि ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अंदर ना हो। कौन सी वो चीजें? ये रही। तो जो भी कैंडिडेट हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल रिलीज बनाने के लिए, उसका शॉर्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग 1 घंटे या 1.5 घंटे में उसका हाफ लाइफ है, तो आप उसको स्ट्रेच कैसे करोगे? वो उतना लंबा हो ही नहीं पाएगा कंट्रोल रिलीज बनाने के लायक। सेकंड है लॉन्ग एलिमिनेशन हाफ लाइफ। अब अगर कोई ड्रग ऑलरेडी 8 घंटे की, 9 घंटे, 12 घंटे की है 40 आवर्स की भी होती है, तो वो आप उनको क्या जबरदस्ती है उनको बनाने की कंट्रोल रिलीज? वो ऑलरेडी धीरे धीरे रिलीज होती है, उनका नेचुरली ही वो ऐसी है। ठीक। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक इंडेक्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जब हम कोलोजी में किसी ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बनाते थे, ऐसा या ऐसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे, तो उसमें जो एक मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग थेरेप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर ये किसी ड्रग का बहुत नैरो रहेगा, तो उसमें जरा सी भी फ्लक्चुएशन में डोज में अगर आती है, तो वो मैक्सिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के नहीं, ये जो ऊपर वाला लाइन था मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन के, इसके ऊपर जाते ही टॉक्सिसिटी रेंज में चला जाएगा एंड आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसीलिए अगर कोई ड्रग जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो है, हम उसे चूज नहीं करते हैं। हम ऐसी ड्रग चूज करते हैं जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स थोड़ा वाइड हो। ऐसा अगर इतना वाइड रहेगा तो उसमें ड्रग बीच में रहेगी, अगर डोजेज में फ्लक्चुएशन भी आता है थोड़ा बहुत भी, तो वो टॉक्सिक रेंज में ना जाते हुए सेफ जोन में ही रहेगा। इसलिए हमें ऐसे चुनना है जिसका लार्ज थेराप्यूटिक इंडेक्स हो, ना कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स हो। पुअर अब्जॉर्प्शन, सिंपल सी बात है, अगर किसी ड्रग का अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है या बहुत कम अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो जल्दी ऑब्जॉर्ब नहीं होगी, जल्दी ऑब्जॉर्ब नहीं होगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचेगी, एंड सारी चीजें उसकी डिले हो जाएंगी। इसलिए हमें ऐसा ड्रग भी नहीं चूज करना जिसका पुअर अब्जॉर्प्शन हो, स्लो अब्जॉर्प्शन हो या लो अब्जॉर्प्शन हो। देन आता है एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत रैपिडली हो जा रहा है, तो भी वो अच्छी चॉइस नहीं होगी, क्योंकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही लिवर से एलिमिनेट हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी। इसलिए ये कैंडिडेट्स हम नहीं चूज करेंगे। पीछे तो हमने पढ़ लिया कि ये वो क्राइटेरिया है जिससे हमें बचना है, जो हमें नहीं सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट क्या क्या करेंगे, कौन से पैरामीटर्स होंगे जो हम सिलेक्ट करेंगे? वो ये है कि जो मॉलिक्यूलर वेट और जो साइज होगा, जो भी हम ड्रग कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, वो लेस देन 1000 डाल्टन होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा रहेगा तो उसको फॉर्मुलेशन करने प्रॉब्लम होगी। देन अगर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी हमेशा लेस देन रहेगी 0.1 माइक्रोग्राम पर ml pH 1 से 8 के लिए। ठीक है, अगर इसके बीच में बनाना है तो लेस देन 1 माइक्रोग्राम पर ml। अपेरेंट पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होता है वो हाई होना चाहिए। अब्जॉर्प्शन हमेशा डिफ्यूजन से ही होना चाहिए और कोई मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन से नहीं होना चाहिए। अब्जॉर्बेबिलिटी जीआईटी के हर पार्ट से होनी चाहिए, मतलब पूरा एंटायर जीआईटी के सेगमेंट से होनी चाहिए। देन रिलीज शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीएच एंड एंजाइम, जो भी रिलीज हो रहा है पीएच या एंजाइम के प्रभाव से प्रभावित ना हो।
ठीक, तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। अब फाइनली इनके अप्रोचेस कैसे होते हैं, कैसे हम इन्हें बनाते हैं, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में।